आप हस्तिनापुर के सम्राट पांडु हैं? हस्तिनापुर का पूर्व सम्राट। आपका विवाह तो कुंती भोज की राजकुमारी कुंती के साथ हुआ है महाराज। आपके विवाह के समय मैं कुंती भोज नगर नहीं था, अपना दिव्य रथ लेकर आया था मैं यहाँ। कर्ण कहाँ है महाराज? चिंता ना करें महोदय, वो मेरी पत्नी कुंती के साथ कस्तूरी मृग लाने गया है। हम कर्ण को ढूंढने जाते हैं महाराज। भ्राताश्री शीघ्र कीजिए। उस पर कोई संकट नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। मेरा पुत्र संकट से दूर रह ही नहीं पाता महाराज। कहीं उसके कारण महारानी कुंती पर कोई संकट ना आ जाए। भ्राताश्री शीघ्र कीजिए। तुम्हारी माता का नाम क्या है कर्ण? राधा। और मेरा एक अनुज है शूल, वो मुझसे एक प्रहर से भी छोटा है। अच्छा, एक प्रहर से भी छोटा है। तब तो उसकी रक्षा का सारा दायित्व तुम पर होगा, है ना? मैं सदा ही उसका रक्षण करता हूँ, इसलिए तो मैं कस्तूरी मृग पकड़ने अकेले आया हूँ। वरना उस पर संकट आ सकता था ना। चलो कुछ देर वहाँ विश्राम करते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं। मुझे माता के लिए कस्तूरी मृग पकड़ने जाना है ना। अरे, आप रुक क्यों गई? हाँ, इस समय कस्तूरी मृग भी विश्राम कर रहे होंगे। आओ कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। कर्ण! 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 एक बात बताओ, तुम इतनी दूर कस्तूरी मृग लेने क्यों आए कर्ण? अब कस्तूरी मृग इतने दूर रहते हैं तो दूर ही आना पड़ेगा ना। गाँव के पास ढूंढता तो कस्तूरी मृग के स्थान पे चूहे प्राप्त होते। चूहे? हमारे घर में बहुत चूहे आते हैं। चूहे के नाभि से कस्तूरी क्यों नहीं निकलती? आ जाओ, आओ। क्योंकि ईश्वर ने कस्तूरी केवल एक ही मृग को दिया है। किंतु आपके ताऊश्री कहते हैं कि धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों को ही दी है ईश्वर ने। हाँ, ऐसा शास्त्र में कहते हैं। चूहे और मृग के रंग और आकार में भेद है, किंतु मेरे और उनके रंग और आकार में भेद नहीं। तो ईश्वर को क्षत्रिय क्यों किया है? क्योंकि ईश्वर का निर्माण है, समाज का नियम है। समाज? समाज क्या होता है? समाज ईश्वर से भी अधिक शक्तिमान होता है पुत्र। ईश्वर से भय नहीं लगता, समाज भयभीत करता है। अब निद्रा करो। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी माता के बिना निद्रा आएगी?
माता मुझे प्रतिदिन लोरी सुनाती है। रोहन छोटा है ना, इसलिए माता उसकी खाट पर बैठकर उसके बाल सहलाती है। किंतु वो लोरी मैं भी सुनता हूँ। आपका तो कोई बालक नहीं। आपको तो लोरी नहीं आती होगी। लोरी अपने बालपन में मैंने भी अपने माता के मुख से सुनी है कर्ण। सुमधुर है? यदि सुमधुर नहीं है तो मत सुनाना। मुझे प्रिय थी। तुम आंखें बंद करो, मैं सुनाती हूँ। अधिरथ, कर्ण कुंती के साथ है, विषय की कोई चिंता नहीं। माताश्री महारानी कुंती के साथ है, यही चिंता का विषय है। कहीं कर्ण के कारण उन्हें कोई हानि ना हो। चलिए देवी कुंती, आप मेरी सहायता करने वाली थी ना कस्तूरी में पकड़ने में। चलिए। कर्ण, कर्ण रुको। कर्ण मैं आ रही हूँ। कर्ण। कर्ण।
तुम ठीक तो हो ना? कोई घाव तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है ना तुम? पुत्र, कितने भयभीत क्यों हो पुत्र? मौन क्यों हो पुत्र? क्या हुआ? मैं पर्वत से गिरने वाला था और क्या हुआ? हाँ? तुम मौन क्यों? क्या हुआ? गार्ड! ईश्वर की कृपा कि तुम ठीक हो। अधीरज सुशेन, आप मेरे पिता के सारथी थे ना? जी महारानी, ये कर्ण है, मेरा पुत्र। ऐसी कौन सी बात है जो महामहिम भीष्म को चिंतित कर रही है? जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य मिल नहीं जाते, मेरा जीवन कार्य पूर्ण नहीं होगा। मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु ताऊ, ज्येष्ठ भ्राताश्री तो सिंहासन पर बैठे ही हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंध जो हैं, क्या कर सकते हैं अगर प्रजा उसे राजा मानने को सज्ज नहीं? दुखदाई है किंतु समाज का सत्य है। पुत्र, एक मर्यादा 100 सामर्थ्य को छुपा देती है। अधीरथ महोदय, कुछ क्षण कर्ण को विश्राम कर लेने दीजिए।
अधिरथ महोदय, सहसा आपने मेरे पिता की सेवा से निवृत्ति क्यों ले ली थी? शीघ्र ही आप मुख्य सारथी बनने वाले थे। महत्वाकांक्षा तो वही थी राजकुमारी, किंतु कर्ण का रक्षण केवल हिमालय की जड़ी बूटियों और दिव्य औषधियों से ही संभव था। राजकुमारी, मनुष्य मानता है कि जीवन का मार्ग सदा के लिए सीधा और सरल चलता रहेगा, किंतु एक घटना उस मार्ग को सदा के लिए मोड़ देती है। किंतु ताऊ, भाभी श्री की कोख से जन्म लेने वाली संतान तो राजा बन ही सकती है। वत्स, यही तो पीड़ा है। गांधारी पिछले 1 वर्ष से गर्भवती है, किंतु प्रसव ही नहीं हो रहा है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक अंध को राजगद्दी पर बैठाकर राज परिवार ने घोर पाप किया है। देवता उसका दंड दे रहे हैं। हस्तिनापुर के लोगों ने हस्तिनापुर को त्याग कर अन्य राज्यों की ओर प्रस्थान करना आरंभ कर दिया है। वत्स, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ईश्वर की इच्छानुकूल कार्य करे। ईश्वर की इच्छा शायद यही है कि कुंती का पुत्र हस्तिनापुर का सम्राट बने। आपका पुत्र बहुत तेजस्वी है। ऐसा बालक तो किसी महान राज्य का सम्राट हो सकता था। पुत्र, हस्तिनापुर को एक उत्तराधिकारी देने का कर्तव्य तुम्हारा है। असंभव है ताऊ। मेरे हाथों ऋषि किंदम की हत्या हुई है। माद्री के कहने पर मैं स्वर्ण हिरण का आखेट करने गया था। जब भूल से ऋषि किंदम को मेरा बाण लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ थे। मेरे एक ही तीर से उन दोनों के प्राण चले गए। तुझे मैं श्राप देता हूं, यदि तुम अपनी पत्नी के निकट गए तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी पत्नी को कभी संतान प्राप्त नहीं हो सकता। ये मेरा श्राप है। आज श्राप है मेरा। श्राप है मेरा। श्राप है मेरा।
मेरे माध्यम से मेरी पत्नी को संतान प्राप्त नहीं हो सकती ताऊ। तो क्या यह हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है कि उसका सिंहासन सदैव रिक्त रहेगा? किसी चमत्कार, मंत्रबल अथवा नियोग से यदि मेरी पत्नी को कोई पुत्र प्राप्त हो तो उस पुत्र को दत्तक लेकर भी मैं उसे हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। ईश्वर करे ऐसा कोई चमत्कार हो। चलो आ जाओ, चलो बैठो यहाँ। देखा, कर्ण को ऐसे प्रेम की आवश्यकता है। मेरी मानो तो इसे कुंती के पास ही छोड़ दो। माता का प्रेम ना सही, परंतु माता के जैसा प्रेम तो मिल जाएगा। कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता आर्य, और इस बालक को मैं प्रेम नहीं दूंगी आर्य। माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ। कोई आवश्यकता नहीं। करण को पालना ही मेरे जीवन की एक पीड़ा है। तुम ठीक तो हो ना? कोई पीड़ा तो नहीं है ना तुम्हें? आज रात भर तुम घर से बाहर कर। कर्ण को ऐसे प्रेम की आवश्यकता है। मेरी मानो तो इसे कुंती के पास ही छोड़ दो। ये राजकुमारी, आपकी आज्ञा लेना चाहता हूं। हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। कर्ण, पुत्र, कुछ समय और रुक जाते अधिरथ महोदय। रात्रि का समय है। आप कल प्रातःकाल प्रस्थान कर सकते हैं। कल प्रातःकाल बहुत देर ना हो जाए। राजकुमारी, कर्ण की माता चिंतित होगी। कर्णपुत्र, राजकुमारी के चरण स्पर्श करो और उनसे आज्ञा ले लो।
मेरा स्मरण करोगे ना पुत्र? ये मेरे लिए गाई गई पहली लोरी थी देवी कुंती। इसलिए मैं हमेशा स्मरण रखूंगा। कर्ण, अपनी पत्नी को समझाओ सुषेण। उन्हें बताओ कि महारानी कुंती को उसके पुत्र से कितना प्रेम था। कर्ण क्रोध का नहीं, प्रेम का अधिकारी है। यदि वो अभी भी नहीं मानी तो मैं कह देता हूं कर्ण को मैं अपने साथ ले चलूंगा, अन्यथा महारानी कुंती के पास छुट जाऊंगा। उन्हें भी पुत्र का प्रेम मिल जाएगा। नियति का खेल भी विचित्र है। कर्ण को माता का प्रेम नहीं और महारानी कुंती को संतान की कोई संभावना नहीं। तात्पर्य? ऋषि किंदम का श्राप है महाराज को। यदि उन्होंने अपनी पत्नी को स्पर्श भी किया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। महारानी कुंती को कभी संतान नहीं हो सकती। अभी आपका पुत्र बहुत तेजस्वी, ऐसा बालक किसी महान राज्य का सम्राट हो सकता था। अरे अधिरथ, अधिरथ, नियति का खेल भी विचित्र है। कर्ण को माता का प्रेम नहीं और महारानी कुंती को संतान की कोई संभावना नहीं। अपने प्रण का विस्मरण हो गया अधिरथ महोदय। नहीं देवी,
किंतु जिस बालक का उत्तरदायित्व तो आपने मेरे सर दिया था, उसके भविष्य का स्मरण हो गया। एक सी का बालक कुछ समय के लिए एक छोटी सी घड़ी में छुप सकता है, वहां पल नहीं सकता। कर्ण की दिव्यता मेरे आवास में कैसे पल सकती है? हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार है उसका। उसका अधिकार है राजकुमारी कुंती की ममता पर। नहीं अधिरथ, कर्ण को कभी हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कर्ण महाराज पांडु का पुत्र नहीं। क्षत्रियों में नियोग के माध्यम से भी पुत्र प्राप्त होना उचित माना गया है, किंतु उस पद्धति में समग्र परिवार की सहमति होती है। विवाह से पूर्व जन्मा बालक स्त्री के पति की संतान कभी मानी नहीं जा सकती। राजकुमारी का ये रहस्य यदि प्रकट हो गया तो महाराज क्रोध में आकर राजकुमारी का त्याग भी कर सकते हैं। महामहिम इस बात को हस्तिनापुर का अपमान मानकर कुंती राष्ट्र पर आक्रमण कर सकते हैं। जब माता सीता की पवित्रता पर संदेह होता था तो राजकुमारी का क्या होगा? कर्ण का क्या होगा? तो क्या राजकुमारी की कोख से जन्म लेना कर्ण का दुर्भाग्य है? माता तो केवल जन्म देती है अधिरथ, भाग्य तो विधाता देते हैं। कर्ण को प्रेम और परामर्श दीजिए, उससे अधिक उसे समाज से और कुछ नहीं दिला पाएंगे आप। तो समाज के भय से मैं कर्ण को उसकी माता के प्रेम से वंचित रखूं? अधिरथ महोदय, आप लौट आए? राजकुमारी, आपकी ओर से कर्ण के लिए कोई भेंट प्राप्त करने आया। बच्चों के स्वर्ण कच्चे होते हैं। आपकी दी गई भेंट कर्ण के लिए आपके स्मरणों का आधार बन जाएगी। कर्ण पुत्र, तुम्हें भेंट में देने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं। केवल इस अंगूठी के। इसे संभाल कर रखना। जीवन में एक बार इस अंगूठी के बदले तुम्हें हस्तिनापुर से वरदान प्राप्त होगा। अधिरथ महोदय, आपने महाराज कुंती भोज
तथा कुंती राष्ट्र पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और दुख की बात यह है कि आपका यह अनुग्रह कोई कभी जान नहीं पाएगा। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया देवी। किंतु दुख इस बात का है कि एक बार पुनः समाज के भय ने कर्ण को उसके अधिकार से वंचित कर दिया। माता, लगता है भ्राताश्री आ गए। शोन, शोन! भ्राताश्री, कस्तूरी मृग कहाँ है? नहीं, कस्तूरी मृग हाथ नहीं आया शोन। किंतु यदि आप कस्तूरी मृग नहीं लाएंगे तो माता का प्रेम आपको किस प्रकार प्राप्त होगा? अरे कस्तूरी मृग तो स्वयं आएगा। अब तो तुम्हारे भ्राता महारानी कुंती और महाराजा पांडु के मित्र हैं। कस्तूरी मृग क्या, अब तो स्वर्ण का कस्तूरी मृग आएगा। चलो भीतर चलो। पता है शोन, महारानी ने तुम्हारे भ्राता कर्ण को अपनी अंगूठी दी है। अब तो तुम्हारी माता ने यदि कर्ण को प्रेम नहीं दिया तो दरिद्र रह जाएंगी और पछताएंगी। आर्य, जेठ जी से कहिए कि कुंती बोझ का राज सारथी एक छोटे से गांव में छोटे छोटे रथ बनाकर पूरे वर्ष में केवल 2 सुवर्ण मुद्रा प्राप्त करते हैं। इससे अधिक दरिद्रता और क्या आएगी? और मैंने कहा था उसे कस्तूरी मृग लाने के लिए, मैंने कहा था धनुष उठाने के लिए, तो फिर उसकी मूर्खता का दंड मुझे क्यों मिल रहा है? संतान की मूर्खता का दोष और संतान की सफलता के लिए प्रशंसा दोनों माता को ही मिलते हैं। यदि तुम कर्ण जैसे चमत्कारिक और दिव्य बालक को अपनाओगी तो प्रशंसा तले डूब जाओगी, गर्व से फूल ही नहीं समाओगी। मुझे किसी की प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये दिव्य है ना, तो ये मत भूलिए, दिव्य का स्थान दिव्य लोक में है, देवताओं के बीच में। मनुष्य लोक में हम जैसे साधारण मनुष्य के बीच में नहीं। और ये दिव्य है ना, तो ये मत भूलिए, दिव्य का स्थान दिव्य लोक में है, देवताओं के बीच में। मनुष्य लोक में हम जैसे साधारण मनुष्य के बीच में नहीं। भ्राताश्री,
इस प्रकार यहाँ क्यों बैठे हैं? तो कहाँ बैठो शोन? चलिए, क्या आपको पता नहीं यहाँ पिशाच आते हैं? अब मुझे पिशाच से कोई भय नहीं। वैसे भी मेरी मृत्यु होने वाली है। माता ने उचित कहा है, दिव्य का स्थान देवलोक में ही होता है। पर माता का क्रोध तो कल तक उतर जाएगा। नहीं शोन, ताऊ ने कहा था यदि किसी वस्तु से प्रकाश निकले तो वे दिव्य होती है। और मेरे शरीर से भी प्रकाश निकलता है। आपके शरीर में से कहाँ प्रकाश निकलता है? बताइए। ऐसे नहीं निकलता, किंतु जब मैं पर्वत से गिरता हूँ तब पूरे शरीर से प्रकाश निकलता है। अवश्य मेरी मृत्यु अब निकट है, उससे मुझे कोई हानि नहीं होती। तो दिखाइए। मृत्यु? अरे नहीं, प्रकाश। चलो दिखाता हूँ। और कितना चलाओगे भ्राताश्री? अब अपना दिखा दो ना दिव्य कवच। ठीक है। आश्चर्य है, अब कवच नहीं निकल रहा। यदि कवच प्रकट होता तो कितना सुख मिलता ना। उस कवच के कारण पर्वत से गिरने पर भी मुझे कोई घाव नहीं हुआ था, रक्त भी नहीं निकला था। मैंने कहा ना, दिव्यता थी। हम सारे मित्रों को कवच दिखाते, सब आपसे भयभीत हो जाते। मैं मृत्यु से पहले स्वयं राजा की एक बार रक्षा भी कर लेता। हाँ, यदि राजा के सामने कोई सिंह आ जाता तो आप उसका जबड़ा चीर देते और मैं उसके कान खींच लेता। किंतु तुम्हारे शरीर से कहाँ कवच निकलता है? मैं प्रयास करता हूँ। आप मेरे भ्राताश्री हो ना, तो आपके और मेरे हाथ और पैर समान है, तो कवच क्यों नहीं हो सकता? किंतु अभी कवच नहीं प्रकट हो रहा है ना शोन? संभवतः पर्वत से गिरने पर प्रकट हो। मैं प्रयास करता हूँ। नहीं शोन, ठहरो, ऐसा साहस करना उचित नहीं। रक्षा कीजिए।
भ्राताश्री के शरीर से कवच प्रकट होता है। और आपने देखा वो पत्थर भी कैसे टूट गया। किंतु मुझे और मेरे भ्राताश्री को कोई हानि नहीं हुई। माता, अब से देखा मैं दिव्या हूँ ना। अंदर रखना, विनाश हो तुम, मेरे शोन से दूर रहना। शोन, चलो। छोड़ दो मुझे माता, मुझे भ्राता गण के पास जाना है। कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता गण दिव्य है माता, क्या आपने उनको दिव्य कवच नहीं देखा? अब हमें कोई हानि नहीं होगी। गण स्वयं हानि है शोन। यदि तुम उसके साथ रहे तो तुम पर भी विपदा पड़ेगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो शोन? कर्ण का कवच केवल उसी की रक्षा कर सकता है, किंतु वो हम सबके लिए मृत्यु का कारण बनेगा। तुमने तो अपनी दिव्यता बता दी। अब एक और दिव्य रथ बनाने में मेरी मदद करोगे? मेरी दिव्यता माता के लिए क्रोध का कारण क्यों बन गई था? तुम्हारी माता भयभीत हो गई होगी। तुम्हारी दिव्यता तो प्रेम का कारण है पुत्र। किंतु माता को मेरी दिव्यता से प्रेम नहीं हुआ था। दिव्यता और प्रेम का कोई संबंध नहीं होता पुत्र। दिव्यता से या तो श्रद्धा जन्म लेती है या फिर भय। और तुम्हारी दिव्यता से तुम्हारी माता अधिक से अधिक तुम्हें प्रणाम कर सकती है, प्रेम नहीं। माता से प्रणाम की अपेक्षा किस बालक को होती है ताऊ? मुझे माता के प्रेम की आवश्यकता है। क्या माता मुझे कभी प्रेम नहीं करेंगी? नहीं, नहीं पुत्र नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती है। ईश्वर हो या माता, अपनी निर्बल संतान को सदा ही अधिक प्रेम दिखाती है। और शून में तुम जैसा चमत्कारियां तो है नहीं, शक्तियां तो है नहीं, बस इसी कारण तुम्हारी माता शून पर अधिक ध्यान देती है। हाँ। यदि ऐसा है तो मैं शोन को भी मेरे समान शक्तिमान बना दूंगा। फिर माता हम दोनों को एक समान प्रेम करेंगी।
भगवान ने राजकुमारी को आश्वासन दिया था कि वो सदैव अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है। आपका पुत्र बहुत तेजस्वी है। ऐसा बालक तो किसी महान राज्य का सम्राट हो सकता था। मध्य महोदय, मेरे अश्वों को आज जल नहीं पिलाया तुमने। क्षमा कीजिएगा, किसी काम में व्यस्त हो गया था। मैं अभी जल पिला देता हूं। किस काम में व्यस्त है अधिरथ, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। स्वयं अपनी आंखों से देखा है मैंने। पहले खा लो। इतना क्रोध क्यों शोन? माता ने कहा है कि आपके कवच के कारण हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु मैं जानता हूँ जब तक आप हमारे साथ होंगे तब तक मृत्यु हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती है। किंतु माता ये बात समझती क्यों नहीं? अच्छा पहले खा लो। किंतु तुम तो ये बात समझते हो ना? अवश्य, मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता भ्राता, 4 लड्डुओं से भी अधिक। किंतु माता आपसे प्रेम नहीं करती, यही कारण है कि माता ये बात समझती नहीं। शीघ्र ही माता मुझसे प्रेम करने लगेगी। मैंने माता का प्रेम पाने का मार्ग ढूंढ लिया है। अपने पुत्र को रोको, अन्यथा चिंता के स्थान पर भय और भय के स्थान पर दुख होगा। अपने पुत्र की दिव्यता के ढोंग का अंत करो। किंतु महोदय, कर्ण वास्तव में दिव्य है। उसकी दिव्यता ईश्वर का प्रसाद है। उसको गुप्त किस प्रकार रखा जा सकता है? सूतों को दिव्यता की अनुमति नहीं है। ईश्वर का प्रसाद जात पात नहीं देखता महोदय। यदि ईश्वर का प्रसाद है तो उसे मंदिर में बिठाओ और गर्भगृह का द्वार बंद कर दो, तब उसका नमन किया जाएगा। किंतु जीवन मंदिर में नहीं बीत सकता, उसे संसार में आना ही पड़ेगा। और जिस दिन वो समाज के मध्य आया, उस दिन उस पर जात पात का बंधन अवश्य होगा। स्मरण रहे अधिरथ, यदि तुम्हारे पुत्र ने शक्तिमान बनने का प्रयास भी किया तो परिणाम बहुत गंभीर होगा। हाँ, मैं तुम्हें भी अपनी भांति महान धनुर्धर बना दूंगा। उसके पश्चात माता का प्रेम मुझे भी प्राप्त होगा। भ्राता कौन? आप मत्स्य को लक्ष्य बना रहे हैं? मत्स्य को नहीं, मत्स्य के मध्य जो पत्थर है उसको।
प्रयत्न करो। इस प्रकार धनुष उठाओ, इस प्रकार प्रत्यंचा खींचो, अपने नेत्र केवल लक्ष्य पर रखो और पवन की दिशा देखो। संधान करते समय मस्तक थोड़ा सा नीचे और हाथ ऊपर होने चाहिए। ना मस्तक मेरी आज्ञा मान रहा है, ना हाथ और ना ये धनुष। मुझे लगता है मेरे कारण आपको माता का प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा। प्रयत्न करते रहो शोन, उस प्रयत्न से क्या लाभ होगा उसकी चिंता छोड़ दो। जाओ शोन, अब तुम फिर से प्रयत्न करो। क्यों व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो कर्ण? मेरे पिता कहते हैं कि धनुर्विद्या सूतों का कार्य नहीं है। किंतु मेरे ताऊ कहते हैं विद्या उनकी होती है जो ग्रहण कर ले, और यदि विद्या ही क्षत्रिय होने का प्रमाण है तो शोण भी धनुर्धारी बन जाएगा। कर्ण के सामर्थ्य को समाज स्वीकार नहीं करेगा। सामर्थ्य कभी स्वीकार की याचना नहीं करता, नए समाज की रचना करता है। प्रार्थना नहीं, परिवर्तन करता है। ऐसा ही आत्मविश्वास लेकर आप भी घर से निकले थे। क्या हुआ? ना संसार बसा पाए और ना परिवर्तन ला पाए। क्योंकि मुझ में सामर्थ्य कम था। किंतु कर्ण दिव्य है, वास्तव में दिव्य है। अवश्य किसी देवता का प्रसाद है ये तुम्हारा सौभाग्य है कि कर्ण ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। कर्ण वो है जो समय को बांधेगा, जो इतिहास का निर्माण करेगा, जो समाज में परिवर्तन लाएगा। मूर्खतापूर्ण बात मत करो। क्षत्रिय तो जन्म से ही होता है। तो क्या क्षत्रिय विद्या लेकर जन्म लेते हैं? हाँ अवश्य, इसीलिए तो कहते हैं धनुर्विद्या पर क्षत्रियों का अधिकार है। तो करो प्रदर्शन अपने क्षत्रिय होने का। उस पेड़ से फल लाकर दिखाओ। मत्स्य के मत से तुम्हें अपने बाण का मार्ग बनाना पड़ेगा। प्रथम तुम करके बताओ। किंतु शोण अभी क्षत्रिय नहीं बना, उसकी विद्या भी पूर्ण नहीं हुई। किंतु तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो विद्या लेकर जन्मे हो। तुम ही लक्ष्य भेद कर दो। नहीं, मैं लक्ष्य भेद नहीं कर सकता। अर्थात तुम क्षत्रिय नहीं हो। तुम
मेरे साथ प्रतियोगिता करोगे? पहले तुम मेरे भ्राताश्री को पराजित करके दिखाओ। और जब तक तुम भ्राताश्री को पराजित नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हें क्षत्रिय नहीं मानेंगे। असंभव! मैं अपने छोटे से बालक के कंधों पर आपके सपनों का भार नहीं आने दूंगा। कृपा करके उसके मस्तक में मिथ्यावचन मत भरिए। मेरी तो केवल इतनी इच्छा कि वो अपना जीवन सुख और संतोष के साथ जिए। नहीं बनाना चाहता उसे योद्धा, नहीं करवानी है समाज के साथ शत्रुता, उसके जीवन में संघर्ष नहीं भरना चाहता मैं। सामर्थ्य और संघर्ष में तो पति पत्नी का संबंध है अधिरथ। नहीं भ्राताश्री, कोई संघर्ष नहीं होगा उसके जीवन में। कर्ण सामान्य है और एक सूत की तरह सामान्य जीवन जिएगा। इस समय प्रकाश कम हो गया है। मैं कल प्रातः का लक्ष्य भेद कर दूंगा। सुनो, यदि तुम लक्ष्य भेद नहीं कर पाए तो तुम्हें भ्राताश्री के चरण स्पर्श करने पड़ेंगे, और यदि लक्ष्य भेद कर पाए तो मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करूंगा। चलो श्वेत केतु, चलो। एक सूत के हाथ में रथ की धुरा होती है, धनुष नहीं। ताऊ ताऊ, वो उत्तम है ना? हाँ, कल प्रातःकाल उस उत्तम के साथ भ्राताश्री की प्रतिस्पर्धा निश्चित हुई है। आप चलेंगे ना हमारे साथ? भ्राताश्री और उत्तम धनुष से लक्ष्य भेद करेंगे, और जब उत्तम पराजित हो जाएगा तब वो भ्राताश्री के चरण स्पर्श करेगा। अरे वाह! ये क्या प्रलाप कर रहे हो तुम? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कोई लक्ष्य भेद नहीं होगा। किंतु पिताश्री, यदि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो भ्राताश्री को उस उत्तम के चरण स्पर्श करने होंगे। तो कर्ण चरण स्पर्श नहीं, बड़ी बात करेगा। किंतु तुम दोनों मेरा आदेश नहीं टालोगे। कल प्रातःकाल कर्ण धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। पिताश्री, कल प्रातःकाल मुझे आपके साथ आने का आदेश दीजिए ना। क्यों पुत्र, सेना निरीक्षण में तुम्हें क्या रुचि? मुझे चरण स्पर्श करने में रुचि नहीं। मैंने एक भूल कर दी पिताश्री। जाओ। मेरे सम्मान पे प्रश्न हुआ तो मैंने प्रतियोगिता को स्वीकार कर लिया, भूल से। कल प्रातःकाल मेरी कर्ण के साथ धनुष विद्या की प्रतिस्पर्धा है। मेरी हार निश्चित है। वो सूतपुत्र अब भी ये साहस उसके पिता को चेतावनी दी थी, फिर भी यदि उसने कल धनुष का स्पर्श किया तो जीवन भर उस साहस के लिए पछताएगा। तो कर्ण चरण स्पर्श नहीं, बड़ी बात करें। कल प्रातःकाल कर्ण धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। तुम्हारी ओर से मैं उत्तम के चरण स्पर्श करूंगा। शोन, भ्राताश्री, आप उस उत्तम के चरण नहीं स्पर्श करेंगे। आपको प्रतियोगिता करनी ही पड़ेगी। पिताश्री का आदेश नहीं टाल सकते हम। वो सूतपुत्र नहीं आएंगे।
क्षत्रियों से प्रतियोगिता करने का साहस सूत पुत्र में नहीं होता पुत्र। और चरण स्पर्श करने की संभावना से वो कर्ण भयभीत हो गया होगा। चरण स्पर्श करवाने के लिए हम उनके घर चले पिताश्री? नहीं पुत्र, अब तो गांव के बीच वो कर्ण तुम्हारे चरण स्पर्श करेगा। चलो। चलिए भ्राता, बाहर चलते हैं। प्रतियोगिता को स्वीकार किया है तो उसे पूर्ण भी करना होगा। पीछे नहीं हट सकते हम, तुम पर लांछन लगेगा। प्रतियोगिता करोगे कैसे पुत्र? तुम्हें तो धनुष चलाने का अधिकार ही नहीं है। उचित कह रहे हैं आप। पिताश्री ने हमें धनुष चलाने की अनुमति नहीं दी। अंत में तुम्हारे पिता को सत्य के दर्शन हो ही गए। आओ शोण, मेरे चरण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तम, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो शोण के स्थान पर क्या मैं तुम्हारे चरण स्पर्श कर सकता हूँ? नहीं भ्राताश्री, आप उत्तम के चरण स्पर्श नहीं कर सकते। मैं ही उत्तम के चरण स्पर्श करूंगा। अरे दोनों ही कर लो। पुतों को चरण स्पर्श करने में लज्जा किस बात की? क्षत्रियों के चरण स्पर्श करके अपने वास्तविक स्थान को स्वीकार करो। पहलो। जाओ पुत्र। अध्यक्ष महोदय, जब सूतों को धनुष स्पर्श करने का अधिकार ही नहीं तो प्रतियोगिता का आवाहन ही मिथ्या था। जय पराजय का प्रश्न ही कहां उठता है? तात्पर्य ये महोदय, यदि प्रतियोगिता ही नहीं हुई तो चरण स्पर्श ही क्यों? उचित कह रहे हो। चरण स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस इन सूत पुत्र को अपना स्थान स्मरण रहे, वही काफी है। चलो तब। किंतु आपके पुत्र को तो धनुष स्पर्श करने का अधिकार है ना? यदि उसने लक्ष्य वेद नहीं किया तो उसे कर्ण के चरण स्पर्श करने होंगे। आओ आओ पुत्र उत्तम, आओ कर्ण के चरण स्पर्श करो या लक्ष्य वेद करो।
जाओ पुत्र, लक्ष्यभेद करो। जाओ। मध्यम महोदय, दीजिए कर्ण को अनुमति। दीजिए कर्ण को अनुमति। पिताश्री ने हमें धनुष चलाने की अनुमति नहीं दी। अनुमति दी। आओ कर्ण, धनुष स्पर्श करो। जाओ पुत्र कर्ण, अपने सामर्थ्य का ज्ञान दे दो मध्य महोदय को। नहीं तो पिताश्री ने धनुष स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी। पुत्र कर्ण, ईश्वर ने 2 हाथों के साथ 2 पैर भी तो दिए हैं। तुम्हारे पिताश्री ने तो केवल हाथों से धनुष ना स्पर्श करने का आदेश क्या है। दिव्य दृष्टि से